नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। आज बात करेंगे हाल ही में आयोजित हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक की, जिसमें टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी समेत 14 एजेंडे मंजूर किए गए। इस मौके पर नायब सरकार ने कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आध्यात्म, संस्कृति और तकनीकी नवाचार की त्रिवेणी बन रहा है हरियाणा। गुरु पर्व के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगला साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं ये सिखाती हैं कि जीवन में सच्चाई, सेवा और प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है और इनका अनुसरण करके ही संपूर्ण मानवता का कल्याण संभव है। मुख्यमंत्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित समिट में सम्मिलित हुए, जहां स्वदेशी राष्ट्रीय गौधन समिट में गौमाता और स्वदेशी की भावना को हृदय से नमन करते हुए गौमाता के गुणों और उनके उत्पादों के लाभ पर सारगर्भित चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल की भावना से ही प्रशस्त करने के मार्ग पर हरियाणा को अग्रसर कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में अर्थव्यवस्था और संस्कृति की आधारशिला को और पुख्ता करना। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार हरियाणा के जनहित और विकास से जुड़े हुए अहम फैसले सिरे चढ़ाते हैं। हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सैनी ने बताया कि बैठक में कुल 14 एजेंडे रखे गए, जिनमें कई जनहित और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जन कल्याण की दिशा में निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हमारी सरकार 1984 के सिख विरोधी दंगों में पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत रोजगार देने का फैसला कर चुकी है। इसकी घोषणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त 2025 को की गई थी। अब कैबिनेट ने इस निर्णय को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत उस समय हरियाणा निवासी रहे परिवारों को भी लाभ मिलेगा, भले ही मृत्यु उनकी राज्य से बाहर क्यों न हुई हो। चयनित सदस्य को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। यही नहीं, सैनी सरकार ने स्वामित्व योजना को भी कानूनी आधार बनाया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट बैठक में आबादी देह क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना और ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के परिणामों को कानूनी मान्यता देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इससे आबादी देह क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जा सकेंगे। बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति में संशोधन किया गया। अब यदि कोई भूमालिक स्वयं या एग्रीगेटर के माध्यम से ई भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और सभी शर्तें पूरी करता है, तो उसकी सहमति वैध मानी जाएगी। पहले भूमालिक या एग्रीगेटर कलेक्टर रेट के 3 गुना की सीमा तक ही प्रस्ताव दे सकता था। इसके साथ ही नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी स्वीकृति दी गई। पॉलिसी को सरल बनाया गया है, जोनिंग का कॉन्सेप्ट हटाया गया है, जिससे शिक्षक सीधे अपनी पसंद का स्कूल चुन सकते हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने हरियाणा के शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुकंपा आधारित नियुक्ति नीति में छूट प्रदान की है। जो परिवार 3 साल की निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें अवसर दिया जाएगा। इस फैसले के तहत 2 आश्रितों को नियुक्ति दी गई, जिसमें समीर पुत्र सिपाही सतीश कुमार ऑपरेशन पराक्रम 2001, जंगवीर तक्षक पुत्र सिपाही जगदीश ऑपरेशन रक्षक 2000 जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले 26 जून 2025 को भी 8 शहीद सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है। श्रमिकों के हित में कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी मिली है। राज्य में श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कारखाना संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई। हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। महिलाओं को सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर मशीनरी पर कार्य करने की अनुमति है। ओवरटाइम सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही की गई है। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक होंगे। ओवरटाइम के लिए 2 गुनी मजदूरी दर से भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट ने हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश पर भी मंजूरी मिली। इस बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिली। 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। पंजीकरण और संशोधन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी। क्रिमिनल प्रावधान हटाए गए हैं। सभी कर्मचारियों को आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा।
बात करें पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में संशोधन की, तो कैबिनेट में पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली। यानी पंचायत के पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का 5% हिस्सा अब 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। गौ अभयारण्य स्थापित करने हेतु पंचायत भूमि 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पशुपालन विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को पट्टे पर दी जा सकेगी। बात करें इंडस्ट्रियल जोन की, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। नायब सरकार की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि अब इंडस्ट्रियल जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए 7 सर्टिफिकेशन प्रणाली के तहत दस्तावेज लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पारदर्शिता हमारी सरकार का मूल उद्देश्य है। इससे उद्योगों को सुविधा और प्रक्रिया में तेजी मिलेगी। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार सूबे के बुनियादी ढांचों को लगातार पुख्ता कर रही है, मजबूत कर रही है। जन कल्याण के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। हरियाणा के विकास में तेजी लाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर हरियाणा सरकार नित नए मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो इस मौके पर सीएम सैनी ने कई जनहित और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनसे हरियाणा की दिशा और दशा में गुणात्मक सुधार होगा। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।